यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने एक बाल्टी दिखाई हुई है और उस बाल्टी में कुछ मान लीजिए गेंदें पड़ी हैं। कुछ सफ़ेद रंग की हैं तो कुछ काले रंग की हैं और ये पूरी बाल्टी इस तरह की गेंदों से भरी पड़ी है। चाहे इसे गेंद बोलें, चाहे इसे मोती बोलें, ये छोटी सी जैसे टेबल टेनिस की बॉल होती है उस साइज़ की छोटी छोटी गेंदें हैं। अब ये बाल्टी मेरे पास है और इसमें ये दो रंग की अलग अलग बॉलें पड़ी हुई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से एक एक गेंद निकाल के आपके सामने दिखाऊंगा और आपको प्रिडिक्ट करना है, आपको एक तरह का गैस करना है कि किस रंग की गेंद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं पहली गेंद निकालूं और आपसे पूछूंगा कि कौन से रंग की होगी, आप गैस करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि सफ़ेद रंग की होगी, या कभी आप कहेंगे कि काले रंग की होगी। तो ये एक तरीके का मान लीजिए एक तरह का टास्क है, एक्सपेरिमेंट है या एक तरह की गेम है जो मैं अब आगे आपके साथ खेलूंगा और मैं आपको कहूँगा कि गैस कीजिए कि कौन से रंग की गेंद आएगी। फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि हम सब किस तरह से रीज़न करते हैं, हम सब के अंदर किस तरह से रीजनिंग होती है और जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, ये जो इस तरह की मानसिक बीमारियों से सफ़र कर रहे होते हैं लोग, इनके रीजनिंग में किस तरह के एरर होते हैं, किस तरह की गलतियां ये करते हैं जिसकी वजह से इनमें एंजाइटी और डिप्रेशन या इस तरह के मेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं। ये एक ऐसा रीजनिंग टास्क का एक डेमो होगा, एक उदाहरण सा होगा जिससे मैं आपको दिखा पाऊंगा कि कैसे लोग रीजनिंग करते हैं। ये हम सभी लोग इस तरह से रीजन करते हैं, पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरर होते हैं, कुछ ऐसी खास गलतियां होती हैं जो वो लोग करते हैं जिनके अंदर डिप्रेशन या एंजाइटी या ओसीडी जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ध्यान से देखिएगा और इस एक्सपेरिमेंट में, इस टास्क में पार्टिसिपेट करना आप। चलिए, अब मैं सबसे पहले एक गेंद निकालूंगा, गैस करना कि कौन सी गेंद होगी। सफ़ेद। कोई भी आपने गैस किया होगा। देखते जाइए कि कैसे कैसे गेंदें यहाँ पे दिखाई देती हैं। हर लाइन के अंदर 10 गेंदें दिखाऊंगा, वर्टिकली आएंगी। दूसरा आप गैस मार लीजिए, यहाँ पर अब नेक्स्ट आएगी वाइट, सफ़ेद। फिर से गैस करते जाइए, अब तीसरी कौन सी होगी, काली। नेक्स्ट सफ़ेद, अगली सफ़ेद, फिर सफ़ेद, नेक्स्ट अगेन काली, सफ़ेद, अब अगली दिखाने जा रहा हूं काली, और अब आखिरी गेंद दिखाएंगे सफ़ेद। अब फिर से गैस कीजिएगा, एक और आपके सामने कॉलम आएगा। जिस तरह से ये ऊपर से नीचे तक 10 गेंदें दिखाई हैं, दोबारा से 10 गेंदें दिखाऊंगा। अब दोबारा से आपको गैस करना है। मान लीजिए ये टास्क का पहला पार्ट था, अब टास्क का ये दूसरा पार्ट है। गैस करना कौन सी आएगी। सफ़ेद, नेक्स्ट काली, सफ़ेद, गैस करते रहिए, अंदाज़ा लगाते रहिए, काली। हो सकता है आपके अंदाजे सही जा रहे हो सकता है आपके अंदाजे गलत जा रहे हो। सफ़ेद, सफ़ेद, अगेन वाइट, काली, सफ़ेद, लास्ट काली। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आपको ये सब गैस करने में, अंदाजे लगाने में कितनी सुविधा हो रही है, कितना एक्यूरेटली आप बता पा रहे हैं कि सफ़ेद आएगा या काला आएगा, कौन से रंग की गेंद आएगी, कितना बता पा रहे हैं अच्छे से। आप कहेंगे कि भाई ये तो तुक्के वाली बात हो रही है, कभी सफ़ेद आ जाती है, कभी काली आ जाती है, कभी 2 सफ़ेद साथ आ रही हैं तो कभी 3 सफ़ेद साथ आ रही हैं, कभी 1 आ रही है, कभी 2 आ रही हैं, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। तो ये एस्टिमेट लगाना, किसी भी तरह से ये गैस करना बड़ा मुश्किल है और कोई भी नहीं बता सकता कि अगली गेंद जो है वो काली आएगी या सफ़ेद आएगी। फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अच्छा संभावना किसकी ज़्यादा है कि कौन सी गेंद ज़्यादा दिखाई देगी। अब ये मैंने आपसे सवाल किया कि मान लीजिए मैं अगली गेंद आपको दिखाता हूँ, तीसरी कॉलम की, किस बात की संभावना लगती है आपको कि काली आएगी या सफ़ेद आएगी। आप कहेंगे तुक्के वाली बात है, काली भी आ सकती है, सफ़ेद भी आ सकती है। अब जो लोग लॉजिकली सोचते हैं, जो लोग लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, वो बेटर तरीके से बता सकते हैं कि अगली गेंद जो आने वाली है वो शायद सफ़ेद आने वाली है। चलिए देखते हैं। अरे ये तो काली आ गई। तो क्या लॉजिकली सोचना मुश्किल है? भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। अभी तो मैंने बताया कि जो लोग लॉजिकल हैं वो तो बता पाएंगे कि अगली गेंद सफ़ेद आएगी, पर यहाँ तो काली आ गई। मतलब कोई भी पर्सन लॉजिकल नहीं होता, मतलब सब तुक्के मार रहे हैं। मैं भी तुक्के मार रहा हूँ, सब तुक्के मार रहे हैं। नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ नेक्स्ट गेंद कौन से रंग की होगी। मैं फिर बोलता हूँ कि वो सफ़ेद रंग की होगी। सफ़ेद आ गई।
अब मैं फिर से गेंद को प्रिडिक्ट करता हूं। मान लीजिए आप कहते हैं कि अच्छा काली आ जाएगी, मैं कहता हूं नहीं सफेद आएगी, सफेद आ गई। अरे मैं तो सही हो गया। आप कहेंगे मुझे तो पता है। नहीं, यहां पर पता ना पता होने वाली बात नहीं है। मान लेते हैं कि दो लोग हैं, आपस में गेस कर रहे हैं। एक पर्सन है वो थोड़ा लॉजिकली सोचना जानता है, वो एक लॉजिकल रीजनिंग लगाता है, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि दो तरह के लोग, जिसमें से एक ज्यादातर टाइम गलतियां करेगा और एक व्यक्ति जो कम गलतियां करेगा, इन दो लोगों में क्या फर्क होता है। अब मैं फिर से गेस करता हूं। मैं कहता हूं कि अगली गेंद सफेद आएगी, सफेद आ गई। अब मैं फिर कहता हूं कि अगली गेंद सफेद आएगी, सफेद आ गई। अब मैं फिर कहता हूं कि अगली गेंद सफेद आएगी, काली आ गई। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं फिर कहता हूं कि अगली गेंद सफेद आएगी, सफेद आ गई। अब मैं फिर कहूंगा कि अगली गेंद सफेद आएगी, सफेद आ गई। मैं फिर कहता हूं कि अगली गेंद सफेद आएगी, सफेद आ गई। अब मैं फिर बोलूंगा कि अगली गेंद सफेद आएगी, सफेद आ गई। दो गलतियां की मैंने रैंडमली प्रेडिक्ट नहीं किया। मेरे पास एक सीक्रेट था, मेरे पास एक तरीका था जिसके आधार पे मैंने प्रेडिक्शन लगाई है। आप कहेंगे कैसी प्रेडिक्शन लगा दी भाई, ये तो टास्क मैंने ही बनाया है, तो मुझे तो पता ही होगा कि कौन सा सफेद है कौन सा काला है। नहीं, यहां मैं कुछ थिंकिंग का आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं। एक थिंकिंग स्टाइल होता है जिससे हम ज्यादा बेटर तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं, कम गलतियां करके, कि जो गेंद आएगी वो सफेद आएगी या काली आएगी। यहां आपको थोड़ा गेंदों का अजीब लग रहा होगा, पर बाद में मैं इसको नेगेटिव थिंकिंग से भी रिलेट करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे कुछ लोग नेगेटिवली सोचते हैं और कैसे कुछ लोगों का नेचर होता है पॉजिटिव सोचने का, और कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है अपनी थिंकिंग में। मेरे को क्यों लगा कि ये जो थर्ड कॉलम है इसके अंदर सफेदी गेंदें आ रही हैं, और दो गलतियां मैंने कमिट की। अगर मान लो मैं तुक्के मारता, मैं कहता सफेद आ रही है, काली आ रही है, सफेद आ रही है, काली आ रही है। अगर मान लो मैं 6 काली गेंदों को प्रेडिक्ट करता, अंदाजा लगाता कि मान लो चौथे नंबर की, छठे, आठवें नंबर की मैं काली काली गेंदें बोल देता, मैं गलतियां ज्यादा कमिट करता। पर कुछ ऐसा मैंने सोचा, कुछ ऐसा मैंने देखा, जाना, जिसके बेसिस पे मैंने कहा कि हर गेंद जो है वो सफेद ही आने वाली है। और हुआ ये कि उससे मेरी गलतियां बहुत कम हो गई। केवल 2 गलतियां मैंने कमिट की। 2 काली गेंदें आई, मैंने 2 गलतियां कमिट की। ये कैसे मैंने गलतियां कम की? कोई और व्यक्ति होगा वो कहेगा कि भाई ये तो काली भी हो सकती थी, सफेद भी हो सकती थी। तो होता क्या, उस व्यक्ति का गलती कमिट करने का, गलती करने के चांस ज्यादा होते, मेरे गलती करने के चांस कम थे। इनफैक्ट अगर मैं अगली कॉलम को भी प्रेडिक्ट करूंगा तो भी आप देखेंगे कि मैं गलतियां कम करूंगा। वो मैं आगे आपको बताऊंगा आगे किस तरह से कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैंने कम गलतियां की, या ये कहना कि मैंने सटीकता से प्रिडिक्ट किया, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन लगाई, या मैंने कम गलतियां की। ये 2 तरीके हैं सोचने के। मैं यहां पे प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि अच्छा सफेद आएगी काली आएगी, नहीं, मैं ये देख रहा था कि क्या ऐसी संभावना है जिससे कि मैं गलतियां कम कमिट करूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अब मैं आपको बताता हूं। ये जो 2 कॉलम्स थे, मैंने इनको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया। कैसे? इन 2 कॉलम्स में आंसर छिपा है, मेरे इस वाले कॉलम के अंदर उसको सही प्रेडिक्ट करने का कह सकते हैं राज छिपा है। इन कॉलम्स के अंदर कितनी काली कितनी सफेद गेंदें आ रही हैं ये देखते हैं। पहला कॉलम 10 गेंदें हैं टोटल, सब में 10 हैं। 10 में से यहां पर 1, 2, 3 काली आ रही हैं, मतलब 70% सफेद गेंदें हैं, 30% काली गेंदें हैं। हमें कह सकते हैं कि वो जो मैंने बाल्टी जो आपको दिखाई थी, उस बाल्टी में काले सफेद रंग की गेंदें थी। मैंने आपको ये नहीं कहा था कि इसमें बराबर नंबर की गेंदें हैं, उसमें 50-50 भी हो सकती थी, 40-60 भी हो सकती थी, 70-30 भी हो सकती थी, 65-35 भी हो सकती हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, 90-10 का भी नंबर हो सकता है, हमें नहीं पता। पर हमें नहीं पता कि उसके अंदर कितनी गेंदें थी। मान लीजिए मुझे, आपको, किसी को नहीं पता कि उस बाल्टी में कितनी गेंदें हैं, पर हम कैसे बता सकते हैं कि सफेद गेंद आएगी अगली या काली आएगी? ये हम बता सकते हैं इनके आपस के रेशो या इनकी एक परसेंटेज के आधार पे। कैसे? अब ये वाला कॉलम देखिए, यहां पर कितने काले आए हैं? 1, 2, 3, 4, मतलब 60% सफेद गेंदें और 40% काली गेंदें आई हैं। अगर कुल मिला के दोनों कॉलम्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो 20 गेंदें हैं, 20 में से 7 काली हैं और 23 सफेद गेंदें हैं, मतलब 65% सफेद और 35% काली गेंदें हैं। एक बात इससे समझ में आती है, अगर मैं सिर्फ इस कॉलम को ऑब्जर्व करूं, पहले कॉलम को, एक चीज समझ आ रही है कि क्योंकि काली गेंदें कम आई हैं
तो जरूर काली गेंदों के आने की संभावना कम ही होगी, मतलब काली गेंदें एक्चुअल में उस बाल्टी में कम है। ये मैंने दिमाग लगाया। ये एक लॉजिकल पर्सन क्या करेगा, जो लॉजिकल तरीके से सोचेगा, वो कुछ पैटर्न्स देखने की कोशिश करेगा। वो पुरानी घटनाओं में से, पुराने जो इवेंट्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे, ये सब इवेंट्स हैं। मतलब ये एक इवेंट हो गया, ये घटना हो गई, ये घटना हो गई, कुल मिला के ये 10 घटनाएं घटी। इन 10 घटनाओं में से 3 घटनाओं में काले गेंद आने की संभावना है। 7 गेंदों जो हैं वो 7 संभावनाएं हैं जिसमें सफेद गेंद आएगी। और उसको मैंने कंफर्म किया। कैसे? सेकंड कॉलम से। सेकंड कॉलम ने इसको कंफर्म कर दिया कि हाँ, सफेद गेंदें जो हैं वो ज्यादा हैं। 1 2 3 4 5 6। मतलब इससे मुझे ये नहीं पता चलेगा कि अगली गेंद कौन सी होगी, पर मुझे ये पता चल जाएगा कि कितनी गेंदें ज्यादा हैं और कौन सी गेंदें कम हैं, किसके आने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। तो मैंने इस वाले कॉलम में क्या किया, मैंने कहा कि अच्छा, मुझे ये तो नहीं पता कि काली आएगी या सफेद आएगी, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि ज्यादा संभावना जो है वो सफेद के आने की है। ज्यादा चांसेस सफेद के आने के हैं। चाहे काली 2 बार आए, 4 बार आए, 1 बार आए, या शायद काली गेंद आए ना, कुछ भी हो सकता था। पर क्योंकि सफेद गेंद के आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि मैं सफेद गेंद को ही हर बार प्रिडिक्ट कर देता हूं, क्योंकि उससे मेरी गलतियां कम होंगी। अगर मैं रैंडमली चलता रहूंगा, अगर मैं काला सफेद करता रहूंगा, तो मेरे चांस कम है कि मैं सही तरीके का प्रिडिक्शन दे पाऊं, या मेरे चांसेस ज्यादा हैं कि मैं गलतियां ज्यादा कमिट करूंगा। तो गलतियां भी कम हो सकती हैं और प्रिडिक्शन भी अच्छा हो सकता है अगर हम पुराने पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। पुराने पैटर्न में उसका रहस्य छिपा था, उसका सीक्रेट छिपा था, उसका कहीं ना कहीं आंसर छिपा था। आंसर किस तरह से छिपा था कि हमें यह समझ में आ जाता है कि क्या संभावना है सफेद गेंद के आने की, क्या संभावना है काली गेंद के आने की। इसे वैज्ञानिक कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। हमने क्या किया, एक प्रोबेबिलिटी निकाल ली। हम प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी की कल्पना करते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारे पास एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन का तरीका होना चाहिए था, पर नहीं। यहां जरूरी प्रिडिक्शन नहीं है, यहां उसकी एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, सटीकता मैटर नहीं करती। यहां मैटर करती है कि हम कितने संभावना से किसी चीज को जज कर पा रहे हैं। पुरानी घटनाओं को, पुराने इवेंट्स को अंडरस्टैंड करके, एक्सप्लोर करके कितना हम ये संभावना बना पा रहे हैं कि आगे आने वाले भविष्य में किस टाइप की घटना के होने की संभावना ज्यादा है। तो सफेद गेंद के दिखाई देने की संभावना ज्यादा है काली के मुकाबले, क्योंकि पहले के जो 2 कॉलम्स हैं वो बता रहे हैं कि सफेद गेंदें ज्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि सफेद गेंदों के होने की रीजन ज्यादा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो जो बाल्टी थी ना, उस बाल्टी के अंदर सफेद गेंदें ज्यादा थी, काली गेंदें कम थी, तभी तो सफेद गेंदें ज्यादा दिखाई दे रही हैं। अगर मान लें कि उस बाल्टी के अंदर 70 गेंदें सफेद हैं और 30 गेंदें काली हैं, तो जितने भी मैं कॉलम्स आपको दिखाऊंगा उसके अंदर आप पाएंगे कि सफेद गेंदें ही ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि बाल्टी के अंदर ज्यादा सफेद गेंदें हैं। तो कारण क्या हुआ कि सफेद गेंदें ज्यादा दिखाई दे रही हैं? 50-50 का मामला क्यों नहीं है? क्योंकि भाई एक्चुअल बाल्टी में गेंदें ही 50-50 नहीं है। पर हमें कारण नहीं पता होता। हमें नहीं पता कि बाल्टी के अंदर एक्चुअल में कितनी गेंदें थी जब हमने ये गेम शुरू की। पर जैसे जैसे हमारे सामने गेंदें दिखाई देती गई, वैसे वैसे हम ज्यादा बेटर तरीके से प्रिडिक्ट करने की कंडीशन में आ गए कि अगली गेंद किस रंग की हो सकती है। मतलब हम अपने अनुभव के आधार पर देखेंगे, कारण के आधार पर नहीं देखेंगे। हमें कारण नहीं पता कि बाल्टी में कितनी गेंदें हैं, ना बताई गई हैं, ना हमें पता है, ना हमें किसी ने बताया। पर जैसे जैसे घटनाएं घटती हैं, उनकी संभावनाओं के आधार पर हम भविष्य की घटना का एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसे कहा जाता है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना का एक अनुमान लगाना। और इसी तरह से हमारा दिमाग, हमारी सोच काम करती है। प्रोबेबिलिस्टिक तरीके से हमारी सोच काम करती है। हमारे को ज्यादातर घटनाओं के कारण नहीं पता होते। हमारे साथ दिन भर में जो भी हो रहा है उसके हमें कारण नहीं पता होते, पर वो किस तरह से हो रहे हैं, क्या उनका एक पैटर्न है, किस तरीके से कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव होता है, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि अगली घटना पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव। मतलब अगर मैं कहूं कि ये काली गेंदें नकारात्मक अनुभव हैं और सफेद गेंदें सकारात्मक अनुभव हैं, मतलब पॉजिटिव इंसिडेंट्स हैं और ये नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं, तो अगर हम अपने पैटर्न्स को देखें तो हम बता सकते हैं कि मेरे साथ आने वाले समय में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब यहां एक सवाल आता है कि भाई ये चीजें तो बड़ी रैंडम होती हैं, कुछ भी हो सकता है।
यहां अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग का पूरा जो खेल है ये हमारे दिमाग में चलता है, और क्यों कुछ लोग, क्योंकि नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसीलिए वो हमेशा इस काले गेंद की ही संभावना को ज्यादा देखते हैं। काली गेंद मतलब काले अनुभव, मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव इंसिडेंट्स। तो जो एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, स्किज़ोफ्रीनिया, बायपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, खास करके जैसे डिस्थाइमिया, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इनफैक्ट सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हो गए, पीटीएसडी हो गया, या कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, सभी तरीके के डिसऑर्डर्स में ऐसा देखा जाता है कि लोग जो होते हैं वो काली गेंदों की प्रिडिक्शन ज़्यादा लगाते हैं। सभी डिसऑर्डर्स में करीब करीब ऐसा देखा जाता है कि वो नेगेटिव इंसिडेंट्स की ज़्यादा प्रिडिक्शन लगाते हैं। उनको लगता है कि नकारात्मक घटनाएं हमारे साथ ज़्यादा घटेंगी। इसे हम कह सकते हैं एक तरीके का हमारा प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग बायस होता है। क्या होता है प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग बायस? मतलब एक ऐसा बायस, देखने का ऐसा ढंग जिसके अंदर हम नकारात्मक संभावनाएं ज्यादा देखते हैं, जबकि सकारात्मक संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं। पर लोग सकारात्मक संभावनाएं क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो अपने अतीत पर नजर नहीं लेकर जाते। अब ये तीनों कॉलम्स जो है, ये तीनों कॉलम्स अब और भी ज्यादा बेटर तरीके से बता रहे हैं कि चौथा कॉलम कैसा होगा। ये अनुभव है, ये हमारा अनुभव है। कारण नहीं पता कि सफेद ज्यादा क्यों है, काला ज्यादा क्यों है, पर हमारा अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ज्यादा दिखाई देने का चांस तो भाई सफेद का ही है। तो जो लोग नेगेटिव सोचते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, वो लोग अपने जस्ट रीसेंट इंसिडेंट्स पे फोकस नहीं करते। जैसे एग्जांपल लीजिए एक ऐसे पर्सन का जिसको हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर या सोमेटोफॉर्म टाइप का कोई डिसऑर्डर है। वो बार बार चला जाता है डॉक्टर के पास चेकअप कराने कि भाई मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे चेकअप कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है, लीवर का ये वो सब टेस्ट कराने हैं। टेस्ट में आ गया नेगेटिव फाइंडिंग्स, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक हो, सब बढ़िया है, डॉक्टर भी कह रहा है दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, बढ़िया है। अब वो पर्सन कहता है नहीं, मुझे मज़ा नहीं आया, डॉक्टर ने ठीक से टेस्ट नहीं किया। 2 4 10 दिन 20 दिन वो वेट करता है। 1 महीने बाद वो फिर से कहता है मुझे टेस्ट कराना पड़ेगा, मैंने कुछ अलग सा एक्सपीरियंस किया है, मेरे अंदर कुछ अलग सी फीलिंग्स आ रही हैं, अलग सा मुझे सिम्टम आ रहा है, मुझे फिर से टेस्ट कराना पड़ेगा। वो फिर से टेस्ट कराता है, फिर से देखता है कि उसके टेस्ट की फाइंडिंग्स नेगेटिव आ रही हैं। कोई भी टेस्ट उसका पॉजिटिव नहीं दिखाता। मान लो उसने 10 बार टेस्ट करा लिया, किसी भी तरीके से अलग अलग टाइम पे 10 टेस्ट करा लिए, और 10 के 10 टेस्ट में देखने में आया नेगेटिव फाइंडिंग्स हैं। क्या लगता है आपको कि ये 11वीं बार टेस्ट कराएगा? अगर आपको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है तो आप कहेंगे हाँ 11वीं बार भी आप कराएंगे। आपको पता है कि आपका नेचर है कि आप 11वीं बार भी उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ टेस्ट कराएंगे। और जिन्हें सोमेटोफॉर्म के सिम्टम्स नहीं हुए वो भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं 11वीं 12वीं बार भी संभावना है कि ये व्यक्ति टेस्ट कराएगा। मान लेते हैं 1-2 बार उसने नहीं भी कराया हो, 1-2 बार किसी वजह से उसने सोचा हो अच्छा 5 दिन पहले तो कराया था, ब्लड टेस्ट हुआ था, इतना तो कुछ फर्क आता नहीं है, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इतने जल्दी बदलाव नहीं आते, महीना 2 महीना रुकना पड़ेगा। तो चलो हो सकता है मान लेते हैं कि उसने 1-2 बार टेस्ट ना भी कराए हो, पर 10 में से कम 8 या 7 या 9 बार तो उसने टेस्ट कराया है। तो 11वीं 12वीं 13वीं बार क्या संभावना है कि वो टेस्ट कराएगा? ज्यादा चांसेस हैं। अगर उसको सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर है तो चांसेस ज्यादा है कि वो अगले 10 बार में भी कम से कम 8 या 7 बार तो टेस्ट कराएगा ही। मतलब वो अपने पुराने अनुभवों से नहीं सीख रहा है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसके पास इतना अच्छा एविडेंस है कि आज तक कुछ टेस्ट में नहीं निकला, पर फिर भी उसके अंदर एक प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग बायस है। मतलब वो हमेशा ऐसा सोचता है कि जो 0.0001% भी संभावना है ना वो मेरे साथ हो सकती है। वो ये नहीं देख रहा कि एक्चुअल में उसका पिछला और अभी का अनुभव क्या दिखाता है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो इसी तरह से सोचते हैं, जो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी थिंकिंग का जो आपको ये एग्जाम्पल दिया। सारा जो विज्ञान है आज के जमाने में, विज्ञान का पूरा आधार ही है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। हम कुछ एविडेंस लेकर उसके बेसिस पे एक संभावना लगाते हैं कि क्या चांस है कि कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, कोई इलाज काम करेगा या नहीं करेगा, उसकी संभावनाएं तलाशी जाती हैं और उन संभावनाओं के आधार पर ही कहा जाता है कि ये इलाज ज्यादातर लोगों में काम करेगा तो इसे दे दिया जाए। जैसे कि कोविड वैक्सीन आई, कोविड वैक्सीन के टाइम पर आपने देखा होगा कि कई सारी वैक्सीन को लेकर कहा जाता था कि ये 70% इफेक्टिव है, 80% इफेक्टिव है। रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन आ जाती है, वो कहती है ये 90-95% इफेक्टिव है। मतलब क्या है कि भाई 90-80% लोगों में चांस है कि दोबारा कोविड नहीं होगा अगर वो वैक्सीन लगा लें।
तो ये प्रोबेबिलिटी ही है जिसके बेसिस पे वैज्ञानिक सोचते हैं, इलाज भी उसी बेसिस पे बनाते हैं और इनफैक्ट उनके टेस्ट भी प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग क्यों आ रही है? नेगेटिव थिंकिंग इसलिए आ रही है क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग बायस है, मतलब हमेशा उस नकारात्मक अनुभव की ही संभावना एक व्यक्ति ज्यादा देखता है, जबकि बहुत सारा उसका एक्सपीरियंस बताता है कि उसके साथ पॉजिटिव हुआ है। तो अपने एक्सपीरियंस से ना सीखना, अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को डिस्कार्ड कर देना, उनको अंडर एस्टिमेट करना, ये एक ऐसे पर्सन की निशानी होती है जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए एक ओसीडी पर्सन कैसे सोचता होगा। एक व्यक्ति जिसको ओसीडी है उसके मन में बहुत ज्यादा डाउट आता है, जैसे कि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर वाला मैंने केस बताया, उसमें भी इसी टाइप का प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग बायस होगा कि ओसीडी व्यक्ति को भी लगेगा कि हो सकता है कि 0.00001% चांस भी अगर है कुछ नेगेटिव होने का तो मैं उसके लिए भी तैयार रहूं, मैं सोचता रहूं, नेगेटिव सोचता रहूं। नेगेटिव सोचने को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, ऐसे लगता है कि जैसे नेगेटिव सोचना ही बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि एक व्यक्ति अपने इस प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग बायस की वजह से लगातार नेगेटिव सोचता रहता है, वो अपने एक्चुअल अनुभवों पर ध्यान नहीं देता। वो सोचता है कि सकारात्मक अनुभव, पॉजिटिव इंसिडेंट्स मेरे साथ हो ही नहीं सकते, या अगर हो भी जाए तो वो मायने नहीं रखते, क्योंकि वो जो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है ना, वो नहीं होना चाहिए मेरे साथ। इस वजह से वो क्या करता है, वो 10 की 10 बार भी वो काली गेंद को प्रिडिक्ट करेगा। तो जो ट्रीटमेंट होगा, तो अगर हमें ये थिंकिंग को करेक्ट करना होगा तो वो इसी तरह से करना होगा कि हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जाके देखना होगा और इस प्रोबेबिलिटी का जो एक्चुअल रेट है, एक्चुअल लेवल है, एक्चुअल परसेंटेज है, उसके हिसाब से समझना होगा कि किसी चीज की कितनी संभावना है और कैसे अपने थिंकिंग को हैंडल किया जाए। इस तरह के जो थिंकिंग एरर्स होते हैं उनको पहचानना, उनको करेक्ट करना, ये किया जाता है कॉग्निटिव थेरेपी में। इसी को कहा जाता है कॉग्निटिव थेरेपी। हालांकि ये केवल एक टाइप है थिंकिंग एरर का। यहां मैं आपसे 10 तरीके के थिंकिंग एरर्स डिस्कस कर सकता हूं, आगे आने वाली वीडियोस में करूंगा भी आपसे, जब बताऊंगा कि कैसे नेगेटिविटी जो हमारे माइंड में है वो बनी रहती है, कैसे नेगेटिव बायसेस हमारे दिमाग में बने रहते हैं, थिंकिंग एरर हमारे दिमाग में बने रहते हैं, और वो एरर्स क्योंकि हम उन्हें करेक्ट नहीं करते, इस वजह से हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं। अगर अपने अनुभव से नहीं सीखा तो प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग का हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और हमेशा नकारात्मक चीजों को ही प्रिडिक्ट करेंगे। नेगेटिविटी बायस बहुत ज्यादा रहेगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव को प्रिडिक्ट करते हैं उसका मतलब क्या है, नेगेटिव थिंकिंग बनी रहती है। क्यों एक व्यक्ति नेगेटिव को प्रिडिक्ट करता है? क्योंकि वो डरता है, क्योंकि वो उसके होने से घबराता है, क्योंकि उसे एंजाइटी है, क्योंकि उसे लगता है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव के होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। वो कैटेस्ट्रोफाइज करता है, उसको लगता है कि सारा जो नेगेटिव है वो बस मेरे ही साथ होगा या वो हो ही जाएगा। इसी प्रोबेबिलिस्टिक एरर की वजह से ज्यादातर लोग सालों साल तक नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो अगर हमें नेगेटिव थिंकिंग दूर करनी है तो हमें समझना होगा कि हमें अपना प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग एरर को भी करेक्ट करना जरूरी है, ताकि हम अनुभवों पर फोकस करें। कितना भी मैं इस कॉलम के अंदर, अगला जो कॉलम आएगा मैं उसके अंदर काला 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 प्रेडिक्ट करता रहूं, पर जब पिछला अनुभव बता रहा है कि भाई सफेद के ही आने के चांस हैं, तो सफेद ही तो आएगा। चांसेस तो उसी के ज्यादा है ना। हमें चांस के हिसाब से देखना होता है, हमें यह नहीं देखना होता कि एग्जैक्टली एक्यूरेटली क्या निकल के आ रहा है। तो जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं वो कैसे सोचते हैं? क्योंकि वो पॉजिटिव को प्रिडिक्ट बेटर तरह से करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पिछला अनुभव है वो बताता है कि पॉजिटिव के चांस ज्यादा हैं। अब आप एक क्वेश्चन करेंगे कि मेरे साथ तो पॉजिटिव होता ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि पॉजिटिव होगा, मैं कैसे संभावनाएं बना लूं? ये तो सफेद गेंदें आपने ज्यादा दिखा दी, पर क्या पता मेरे हिस्से में सारी काली गेंदें ही ज्यादा आती हों, सफेद गेंदें हो ही कम। इसी वजह से शायद मैं काली को प्रिडिक्ट करता हूं, मतलब ब्लैक बॉल को प्रिडिक्ट इसीलिए करता हूं क्योंकि काली गेंदें मैंने ज्यादा देखी हैं जीवन में। यह सोचना आपका बिल्कुल गलत है। फैक्ट यह है, तथ्य यह है कि हमारे सभी के हिस्से में सफेद गेंदें ही ज्यादा आती हैं। काली गेंदों का होना किसी किसी टाइम पर हो सकता है कि सच हो जाए कि ज्यादा काली गेंदें हमने देख ली। हो सकता है कि 3-4 गेंदें एक साथ काली आ गई। जैसे मैं आपको अगला एक एग्जांपल दिखाता हूं इसके अंदर, अगले पे चलते हैं। इसमें कौन सी आएगी आपको लगता है अगले चौथे कॉलम में? सफेद गेंद आ गई। सीधी सी बात है, सफेद गेंदें ज्यादा हैं, मान के चलिए सफेद ही ज्यादा आएंगी। पर देखते हैं, काली गेंद आ गई, फिर काली आ गई, अरे फिर काली आ गई। तो ये क्या हो रहा है? नकारात्मक अनुभव एक के बाद एक होते जा रहे हैं। पर आगे देखते जाइए, सफेद,
सफेद, क्योंकि पुराना अनुभव कहता है कि सफेद ज्यादा होंगी। ध्यान रखिए, सफेद ही ज्यादा आने वाली है, भले ही 3 काली एक साथ ही क्यों ना आ गई हो। फिर से सफेद, फिर से सफेद, फिर काली आ गई, फिर से सफेद। देखा आपने क्या हुआ यहां पे? काले तो 3 आ गए एक साथ, इनफैक्ट टोटल 4 काले आ गए। इस वाली लाइन में तो 2 काले थे, इसमें 4 काले थे, इसमें 3 काले थे, यहां पर फिर से 4 आ गए। मतलब इन 10 अनुभवों में आपने 4 नकारात्मक अनुभव कर लिए। और दुर्भाग्य की बात रही कि 3 एक साथ अनहोनी घटनाएं घट गई। भाई बीमार भी पड़ गए, एग्जाम भी फेल हो गया, और जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था वो भी नहीं हो पाया, सब एक साथ हो गया। सब बदकिस्मती हमारे हिस्से लिखी है, हम ऐसा सोचना शुरू कर देंगे। नहीं, अगले इवेंट क्या होने वाले हैं? सफेद 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 सफेद, फिर एक काला आ गया। हो सकता है भाई, जीवन रैंडमनेस के साथ चलता है, पर रैंडमनेस के साथ साथ कुछ एक पैटर्न भी होता है। सफेद, जिसने इन 3 अनुभवों से सीखा होगा वो ये जानता होगा कि क्योंकि मेरे ज्यादातर अनुभव सफेद हो रहे हैं, तो 3 काले एक साथ भी आ गए ना, सफेद ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि सफेद की संभावना ज्यादा है, क्योंकि मैं अपने अनुभवों में झांक कर देख चुका हूं। मतलब सिर्फ कुछ घटनाओं का नकारात्मक होना काफी नहीं है, सकारात्मक घटनाओं का ज्यादा होना मैटर करता है। और यह नजरिए की बात है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में नेगेटिव हुआ है, नहीं, नेगेटिव तो सभी की लाइफ में होता है, एक साथ भी घट सकता है। पर अगर हम टोटैलिटी में देखें, पॉजिटिव थिंकर जो होते हैं वो टोटैलिटी में देखते हैं, वो ओवरऑल देखते हैं कि भले ही नेगेटिव हो रहा है पर पॉजिटिव की तरफ भी तो ध्यान जा रहा है, पॉजिटिव भी तो हो रहा है। उनका ध्यान जो है ना वो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जाता है। उनके अंदर सेलेक्टिव अटेंशन बायस नहीं होता, उनके अंदर कैटेस्ट्रोफाइजेशन बायस नहीं होता, उनके अंदर पर्सनलाइजेशन और जनरलाइजेशन बायस नहीं होते, उनके अंदर प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग बायस नहीं होते। ये सारे जो मैंने बायसेस के नाम बताए, इन्हीं बायसेस की वजह से लोग नेगेटिव सोचते हैं। और आगे की वीडियोस में भी बताता रहूंगा ये बायसेस कैसे काम करते हैं। इसी टाइप के कुछ टास्क और एक्सपेरिमेंट्स के इस्तेमाल से मैं आपको समझाऊंगा कि नेगेटिव थिंकिंग क्यों होती है और पॉजिटिव कैसे बनाई जाए। तो अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना होगा? संभावनाओं की परसेंटेज को देखना होगा। मतलब आज से लेकर अगले 1 हफ्ते तक, या रेट्रोस्पेक्ट में जाकर देखें, आज से लेकर पिछले 1 हफ्ते तक आपके साथ क्या क्या पॉजिटिव हुआ है। अगर आप एक बार रिकॉर्ड रखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि पॉजिटिव के चांस ज्यादा रहे हैं। भले ही छोटा भी कुछ पॉजिटिव इंसिडेंट हुआ है, छोटे मोटे भी कुछ सकारात्मक अनुभव हुए हैं, पर अगर आप उनको देखना शुरू करेंगे तो आपकी ये जो गेंदें हैं ना, ये सफेद ज्यादा दिखाई देने लगेंगी। आप कह रहे हैं ना कि सब कुछ तो नेगेटिव हुआ है मेरे साथ, सब कुछ तो नेगेटिव ही हो रहा है। नहीं, पॉजिटिव हो रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। पॉजिटिव आपके जीवन में घट रहा है पर आप उसको देख नहीं रहे। ये ना देखने का सेलेक्टिव अटेंशन बायस जो है, यही कहीं ना कहीं कारण है जिसकी वजह से आप नेगेटिव पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ नेगेटिव ज्यादा हुआ है, नेगेटिव पर आपका फोकस बहुत ज्यादा गया है, इसलिए आपको अपनी जो गेंदें ना वो बस काली काली दिखाई दे रही हैं। और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं वो अपने जीवन में आने वाली सफेद गेंदों पर ध्यान ज्यादा देते हैं। उनके जीवन में भी काली गेंदें हैं, हो सकता है उनकी जीवन में शायद 8 गेंदें काली एक साथ आई हो, पर उन्होंने उन 8 के बाद जो अगले जो 10 गेंदें हैं ना, उनके अंदर जो सफेद गेंदें आएंगी ज्यादा, उन पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि लिमिटेड गेंदें हैं, 70 सफेद हैं, 30 काली हैं। अगर 8-10 गेंदें एक साथ काली आ भी गई, बुरा समय अगर एक साथ आ भी गया, तो आगे आने वाले टाइम में सफेद गेंदों के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि सफेद आपके हिस्से में ज्यादा है। हर इंसान के हिस्से में सफेद गेंदें ही ज्यादा होती हैं, इस तरह से सोचा जा सकता है। इसलिए 4 गेंदें काली आए या 10 गेंदें एक साथ काली आ जाएं, अच्छा ही मानिए, क्योंकि आपके हिस्से में जो 30 गेंदें काली थी ना, अब उसका नंबर कम हो गया। अब आने वाले टाइम में सफेद गेंदों की संभावना ज्यादा ही रहेगी। इस तरह से देखते हैं, ये सोचने का ढंग होता है। तो ऐसे समझेंगे, इस तरह से पॉजिटिविटी लाएंगे। पॉजिटिव लोग कैसे सोचते हैं ये भी समझ आ गया, नेगेटिव लोग कैसे सोचते हैं ये भी समझ में आ गया। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग बायस कैसे ठीक करना है, अनुभवों को कैसे काउंट करना है, पास्ट में जाकर सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर फोकस ना करके पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस ज़्यादा लेकर जाना है, उनका रिकॉर्ड रखना है, उनको अप्रिशिएट करना है, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है, उनको वैल्यू देना है, जीवन में उनका इम्पैक्ट देखना है। देखें कि आपके जीवन में सफ़ेद गेंदें जो कम दिखाई दे रही हैं उनका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है। पहले तो ज़्यादा सफ़ेद गेंदों को देखें, जीवन में कहाँ कहाँ ज़्यादा सफ़ेद गेंदें मौजूद हैं, फिर उसके बाद उनके इम्पैक्ट को देखें। इसे कहते हैं
ग्रैटिट्यूड रखना, इसे कहते हैं सेवरिंग, मतलब जीवन के पॉजिटिव अनुभवों का एक रिकॉर्ड रखना, और उन पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को करके या उनका रिकॉर्ड रख के हम ज़्यादा बेटर तरह से अपना नज़रिया बदल सकते हैं और सफ़ेद गेंदों का परसेंटेज अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। भले ही कितनी ही काली गेंदें दिखाई दें, सफ़ेद हमेशा ज़्यादा ही रहेंगी। ये आप मान लीजिए कि आप अपना प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग एरर अगर दूर करते हैं तो आने वाले समय में आपके थिंकिंग स्टाइल में पॉजिटिविटी आएगी ज़रूर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकर्स में बस इतना ही फ़र्क है, एक पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करता है, दूसरा नहीं करता। दूसरा कुछ 2-4 अनुभवों से डरा रहता है और उसकी संभावना को ज़्यादा प्रिडिक्ट करता है। दैट्स इट, यही होता है इसके अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए आपने 4 कॉलम्स तो देखे, अब थोड़ा सा ऐसी एग्जाम्पल, मान लीजिए अब 3 काली गेंदें एक साथ आ गई, भाई बुरा समय आ गया। अब ज़रा आगे देखते हैं कैसा समय आता है। सफ़ेद, नेक्स्ट सफ़ेद, अरे वाह अच्छा समय आ गया, 4 सफ़ेद हो गई, सब पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, चलो काला भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से सफ़ेद आ गई, फिर सफ़ेद, फिर सफ़ेद, अरे वाह लाइफ में सब बढ़िया होने लगा, और बढ़िया होने लगा, और बढ़िया हो गया। कुल मिला के बस एक ही काली गेंद आई, एक ही नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ। तो ये रैंडम है, चलता रहेगा, पर ज़्यादा संभावना की तरफ हमें फोकस करना है, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो चाहे काली गेंद 1 आए, 4 आए, 10 आए, 2 आए, 3 आए, सफ़ेद ज़्यादा है तो समझ लीजिए पॉजिटिविटी ज़्यादा महसूस होगी। तो इस वीडियो में जो डेमो दिया आपको, जो समझाया, आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो लाइक कर लेना, और साथ ही इस वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर करना जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं। ऐसे कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे टास्क हैं जो मनोवैज्ञानिक करते हैं, रिसर्चेज में इनको यूज़ किया जाता है। इससे हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग को समझ सकते हैं और पॉजिटिव बनाने में हमें मदद मिलती है। इस तरह की और वीडियो शेयर करता रहूँगा, वीडियोस देखते रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और चैनल के साथ बने रहें, और वीडियोस जो आएंगी उन्हें भी देखते रहें। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद।